क्या सोच रही हैं बख्शा? नायरा कब की सो गई? नहीं, वो क्या सोच रही थी आप दादाजी के बारे में ना? इस वक्त सबके दिलो दिमाग में बस यही बात चल रही है। सब लोग परेशान हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी बहुत स्ट्रांग है, हमेशा सबको उन्होंने इतनी हिम्मत दी है, पर इस वक्त जैसे ऐसा लग रहा है कि उनकी खुद की हिम्मत टूट रही है। ये नहीं देखा जा रहा नैतिक, नहीं देखा जा रहा। शायद उम्र की वजह से ये सब हो रहा है। बीमारी में ना आदमी ऐसा सोचने लगता है। आप देखिएगा जब दादाजी ठीक हो जाएंगे ना और वो वापस आएंगे, उनके विचार भी बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मोहित? हाँ मोहित, बोल। क्या? जमाई साहब, क्या बात है जमाई साहब? आपने इसे जल्दी में क्यों बुलाया? इनकी तबीयत ठीक तो है ना? सब लोग आ गए जिन्हें आप बुलाना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। पेशेंट कोमा में चले गए। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? अचानक से? ऐसे केस में सब कुछ अचानक ही होता है। उनके ऑर्गन्स तो वैसे ही ना के बराबर काम कर रहे थे और वो अभी तक लाइफ सपोर्ट पे थे। हेलो? ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं नंदिनी के बाबूजी? अभी हमें कितने काम करने हैं, कितना कुछ करना है हमें। डॉक्टर साहब, दादाजी के कोमा से बाहर आने के कोई आसार? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी, या शायद महीने भी, या शायद फिर कभी। प्लीज ऐसे मत कहिए डॉक्टर, प्लीज। कोमा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। ये डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, पर मैं जानती हूँ घर में भी रात को उठकर बैठ जाते हैं कि बस बहुत सो लिया, फिर यहाँ कैसे सोएंगे, है ना? मैं जानती हूँ आप मजाक कर रहे हैं ना, हमें सताने में बड़ा आनंद आता है ना आपको। भाभी माँ, संभालिए आप अपने आप को। कैसे संभालू राजबन्ना? मैं कब से बोले जा रही हूँ, पर तेरे दादाजी है कि हाँ हूँ, कुछ नहीं कर रहे। करेंगे भाभी माँ, करेंगे, थोड़ा समय दीजिए। दादाजी उठेंगे, बात करेंगे। हाँ भाभी माँ, भगवान करे ऐसा ही हो, दादाजी की नींद जल्दी टूटे। दादाजी जागेंगे, जरूर जागेंगे। नैतिक भी तो जागे थे ना इतने सालों बाद, दादाजी भी जागेंगे। आप लोग प्लीज घर चले जाइए, यहाँ ज्यादा समय रुक नहीं सकते। इनको यहाँ से लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी अगर ये उठेंगे ना तो मुझे आवाज देंगे, तो मैं यहीं बैठी रहूंगी इनके पास। सुनिए ना नंदिनी के बाबूजी, अब बहुत आराम कर लिया, आप सुन रहे हैं ना? अगर अब आप नहीं उठे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ, आपको अदरक वाली चाय भी नहीं दूंगी। भैया आप लोग जाइए, मैं यहाँ दादाजी के पास रुकता हूँ। अब चलिए चलिए भाभी माँ। आइए घर चलिए भाभी माँ, चलिए प्लीज। आइए आइए अपने समय, आइए आइए प्लीज। राधे कृष्ण। माँ, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। भाभी माँ, बस भाभी माँ, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा।
समझी जी, ये अचानक उनकी तबीयत को क्या हो गया? दोपहर तक तो ठीक थे। पता नहीं, हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर क्या कहते हैं? किसी तरह दद्दा जी कोमा से बाहर आ जाए तभी कोई उम्मीद बन सकती है। ये कोमा क्या होता है? जो मेरे पापा को हुआ था और वो बहुत सालों के लिए सो गए थे ना, वो। भाभी माँ, थोड़ी देर के लिए तो आराम कर लीजिए ना, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वैसे भी मुझे ठीक रह के क्या करना है देवयानी, जब इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है इसलिए आपका ठीक रहना तो और भी ज्यादा जरूरी है भाभी माँ, वरना दादाजी का ख्याल कौन रखेगा। जाइए कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम सब हैं ना। नानी, मैं बड़ी दादी के साथ जाता हूँ। मैं उनको सुला भी दूंगा और उनका ध्यान भी रख लूंगा। मेरा राजा बेटा। भाऊजी, माँ, आप लोग भी घर चले जाइए, सब लोग चिंता कर रहे होंगे। नहीं बेटा, अगर हम घर गए तो उन सबकी चिंता और बढ़ जाएगी। अब कम से कम उनको ये तसल्ली तो है कि हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं भाऊजी, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम बुलवा लेंगे। चलिए शौर्य की माँ। अच्छा बेटा। अब चलें अब? सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं ही टिफिन तैयार कर रही थी। हॉस्पिटल की कैंटीन का खाना पता नहीं कैसा होगा। बेटा ये तूने बहुत अच्छा सोचा, सच मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं, और वहाँ तो किसी के पास समय नहीं होगा ये सब सोचने के लिए। चलिए अब चलते हैं जी। हाँ, देर हो रही है। मम्मा, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। बेटा आप यहीं रुको, चाची के पास। नहीं पापा, मुझे भी चीकू से मिलना है। ले चलो बेटा, चीकू को अच्छा लगेगा। चलो बेटा। मैं दादाजी के लिए तो कह रही हूँ, तुम भरोसा क्यों नहीं करते हो? एक बार चल के तो देखो, वो कितने महान सिद्ध पुरुष हैं। अरे उनकी कृपा हो जाएगी तो दादाजी एकदम ठीक हो जाएंगे। ये आजकल के बच्चे ना बस बहस करते रहते हैं। क्या आपने कभी ये सुना नहीं है कि ऐसे स्वामी जी की कृपा से लोग ठीक हो गए हैं? अब मैं ये कहा कह रही हूँ कि डॉक्टरी इलाज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे और स्वामी जी अपना। डॉक्टर शरीर पे इलाज करेंगे और स्वामी जी ग्रह नक्षत्रों पर। अब बताइए इसमें क्या गलत है? नहीं रुक्मिणी बहन, कोई गलत बात नहीं है, मैं चलूंगी आपके साथ। भाई मैं क्या हो गया आपको, अचानक से इतना बड़ा फैसला? अचानक नहीं मुन्ना, बहुत सोच समझ कर लिया है मैंने ये फैसला। भाभी माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर का इलाज चल रहा है, और रही बात भगवान से प्रार्थना करने की, दुआ मांगने की, तो वो हमसे ज्यादा सच्चे मन से और कौन कर सकता है? हमारे ऊपर बीत रही है। नहीं वो, मैं जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। अभी माँ, मैं रोक कहाँ रहा हूँ आपको, लेकिन आपका वहाँ जाना मुझे जरूरी भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, तो स्वामी जी की मदद लेने की हमें क्या जरूरत है? जरूरत है देवयानी, तुम्हारे दादाजी की सेहत के लिए, मेरे मन के तसल्ली के लिए जरूरत है। इंसान हर संभव कोशिश करता है अपनों को बचाने के लिए। मैं भी करना चाहती हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती मैं। अगर इनको कुछ हो गया। दादाजी को कुछ नहीं होगा, हम लोग ऐसे सोच भी क्यों रहे? मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, जब 4 साल कोमा में रहकर मैं वापस आ सकता हूँ, तो दादाजी भी वापस आ सकते हैं। नैतिक, तुम्हारी बात और थी। दादाजी की उम्र हो गई है, ऊपर से वो बीमार, और अब ये कोमा। भगवान न करे कहीं कुछ। आंटी कोई अलग बात नहीं, जब मैं वापस आ सकता हूँ तो वो भी वापस आ सकते हैं। पूरा परिवार उनके साथ है, सबका प्यार उनके साथ है, और आप देखिएगा उनकी हिम्मत उन्हें वापस लेकर आएगी। और मुन्ना, इसमें अगर स्वामी जी की कृपा और उनके आशीर्वाद मिल जाए ना, तो तुम्हारे दादाजी और जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना? तो बेटा मैं जाती हूँ, स्वामी जी से मिलती हूँ। भाभी माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? भाभी माँ, मत पड़िए इन चक्करों में। बस बहू, अब और टोक मत लगा। मैं जाऊं, मैंने सोच लिया है, कोई मुझे नहीं रोकेगा। अपने पति की जान बचाने के लिए मुझसे जो बन पा रहा है मैं सब करूंगी, जरूर करूंगी। बाबूजी एक मिनट आइए, एक मिनट। बाबूजी आप तो जानते हैं ना कि ये सब गलत है, आप प्लीज भाभी माँ को रोकिए ना। मन अशांत है उनका, अशांत, इसलिए इन सब बातों में शांति ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाबूजी ऐसे तो वो
मुन्ना कुछ नहीं होगा, भाभी माँ को जो करना है करने दो, हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। दादाजी के डॉक्टरी इलाज में हम कोई कमी नहीं आने देंगे, उनका डॉक्टरी इलाज वैसा ही चलता रहेगा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है भाभी माँ, आप जाइए, गाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ। चलिए रुक्मिणी बहन, चलिए। नाना जी ठीक हो जाएंगे ना? पता नहीं। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं। आपका भाई बस अभी अभी आई हूँ। मम्मा, पापा, दादू और दादी भी आए हैं। वो यहाँ से दादाजी को मिलने जाएंगे। आपको पता है ननिया दीदी, दादाजी सो गए जैसे पापा सोए थे, वो भी बहुत दिनों के लिए। हाँ, मुझे मम्मा ने बताया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं ही उनको अकेला छोड़कर चला गया था। इसमें तेरी गलती नहीं है चिक्कू, तुझे सबने समझाया था ना, फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बुद्धू है क्या? ना, छोटी नानी ने वो टट्टे भगवान जी को दे दी होगी ना। पता नहीं, मैंने तो बोला था। और वैसे भी अब वो लेटर वहाँ पे नहीं है, मीन्स दे ही दिया होगा ना। तुझे पता है चिक्कू, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर हमको गॉड को खुश करना होता है ना, तो हमें हमारी कोई भी फेवरेट चीज छोड़ देनी होती है। गुड आइडिया, हम सब भी ऐसा ही करेंगे, जिससे दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जब तक दादाजी ठीक नहीं होंगे ना, तब तक मैं अपना फेवरेट वीडियो गेम बिल्कुल नहीं खेलूंगा। हाँ, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा और मैं डॉल से नहीं खेलूंगी। पर इससे नाना जी पक्का ठीक हो जाएंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोते ही रह जाएं? नहीं, वो ऐसे नहीं सो सकते। मैं उठाऊंगा उन्हें, जैसे पापा उठे थे वो उठेंगे। कैसे? कहाँ है स्वामी जी? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। अरे वो देखिए ना, भक्तों के बीच में, वो देखिए। ये स्वामी जी, ये कैसे स्वामी जी? ना पूजा, ना धुनी, ना कुछ, और यहाँ तो नाच गाना चल रहा है। हे भगवान, शायद बहुत ठीक ही कह रही थी। बेकार मैं यहाँ आ गई। चलिए रुक्मिणी बहन, हम चलते हैं। नहीं समदन जी, इतनी दूर आए हैं तो मिलके जाते हैं ना, अपनी समस्या बताते हैं, शायद कोई हल निकल आए। अरे चलिए ना, चलिए। माता जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। चलिए चलिए, डॉक्टर के पास चलते, जरूर इस चरणामृत में कुछ होगा। पर चरणामृत तो आपने भी पिया है और आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और जब स्वामी जी यहाँ है तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मुझे तो लगा कि मैं खांसते खांसते ही मर जाऊंगी। बहुत पुराना रोग था आपका। हमारा पवित्र चरणामृत पीने से ही आपका रोग आपके शरीर को छोड़कर भाग गया। अब दोबारा आपके शरीर में आने की चेष्टा नहीं करेगा ये रोग। हाँ स्वामी जी, अब सर्दी खांसी की बहुत पुरानी बीमारी थी मुझे, वो एकदम ठीक हो गई। आप पहली बार आई है हमारे आश्रम में? हाँ स्वामी जी, अब दरअसल एक समस्या है। अब हमारे समधी जी, इनके पति बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। अगर आप उन पर भी अपनी कृपा कर दे तो। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। आपकी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह से बाहर आ गया। जिस बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसे आपने ठीक कर दिया स्वामी जी। नहीं बंधु, हम तो मात्र एक सेवक हैं। जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में। हम तो सिर्फ डाकिया हैं, जो आपकी चिट्ठी उस तक और उसकी आवाज आप तक पहुंचाते। स्वामी जी माफ कीजिए, जब मैं यहाँ आई तो मैंने आप पर शक किया, पर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं।
बहुत जटिल समस्या है आपकी, लेकिन उपाय है इसका। किंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है। ये हफ्ता आपके पति के लिए बहुत ही भारी रहेगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये तेल की मालिश अपने पति के पैर पे करती रहना और ये जड़ी का रस, उसकी कुछ बूंदे उनके मुंह में डालती रहना। उनकी दशा में अवश्य सुधार आएगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बस इनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। हमने कहा ना बहन, बस हफ्ते भर की बात है, फिर वो अवश्य ठीक हो जाएंगे। नमन, दादाजी की तबीयत कैसी है? कुछ रिकवरी हुई? नहीं भैया, कोई रिकवरी नहीं, अभी भी वैसे ही। आलोक, आप यहाँ? तुम दोनों प्लीज बात मत करो मुझसे। सॉरी, वो आप लोग नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे तो हमने सोचा आपको क्या परेशान। अक्षरा, नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपनों से ही दूर हो जाएं। अगर मुझे आप लोगों की खुशियों में शामिल होने का हक है तो आप लोगों की तकलीफ में भी शामिल होने का उतना ही हक है मुझे। नमन, तुम एक काम करो, आलू जी को लेकर घर जाओ। सब लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं। तुम वहाँ संभालो, मैं और अक्षय यहाँ पर हैं। जी भैया। आलोक जी चलें? हाँ नमन, और नैतिक, कोई भी काम हो, कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। पक्का। मुन्ना, मुझे उनके कमरे में जाना है। मुझे कुछ उनसे अकेले में बात करनी है। आइए माँ। सिस्टर, आप प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हैं? भाभी माँ को दादाजी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना है। ऐसे है नंदिनी के बावजूद, नाराज है मुझसे, जो बात नहीं करते मुझसे। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपकी चुटकी को आपके बिना अच्छा नहीं लगता। सुनिए, मैं स्वामी जी के पास गई थी। उन्होंने कहा है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और ये दवाई अभी भेजिए। स्वामी जी ने कहा है बस एक हफ्ते की बात है, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मुझे भी वैसा ही लगता है। किसी को विश्वास नहीं मिलते, पर मुझे ये दवाई पी लीजिए, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। भाभी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या है? स्वामी जी ने जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है इससे तुम्हारे दादाजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर भाभी माँ, ये जड़ी बूटी देने से अगर दवाई के साथ दादाजी का कोई रिएक्शन हो गया तो ये एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक काम करते हैं, डॉक्टर से पूछ लेते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा ना कि दे सकते हैं तो हम अभी के अभी दे देंगे। तो रुक, मुझे दे देने दो। भाभी माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तू समझ नहीं रही है, जा मुझे देने दे दवाई। भाभी माँ नहीं सुनिए मेरी बात। भाभी माँ, क्या हुआ? ये भाभी माँ को स्वामी जी ने जड़ी बूटी दी है। डॉक्टर, क्या हम ये जड़ी बूटी दादाजी को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के अलावा इन्हें कुछ भी देने की मना है। और इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो फिर हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और फिलहाल प्लीज आप लोग बाहर चलिए। डॉक्टर अंकल, मैं दादाजी के पास थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? नहीं बेटा, हमें घर जाना है, दादाजी को आराम करने दो। चलो प्लीज मैम, जस्ट 5 मिनट। ओके मैम, मैं हूँ यहाँ पे। उनकी स्थिति पहले से भी ज्यादा नाजुक है और इस स्थिति में आप ऐसी कोई भी चीज मत दीजिए जिससे उन्हें और भी ज्यादा नुकसान हो। और जिससे उन्हें फायदा होता है वो भी नहीं देने देंगे आप। देखिए मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा उन्हें,
बल्कि इस तेल की मालिश से और इस बूटी के रस से तुम्हारे दादाजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ माताजी देखिए, आप उनके पैरों में तेल की मालिश कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे आप उनके मुंह में कुछ नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? हाँ? अरे ये स्वामी जी ने दी है, बहुत ही सिद्ध महात्मा है वो, मैं जानती हूँ ना। एक बार मुझे देने दीजिए। सॉरी माताजी, मैं इस चीज की इजाजत आपको बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। लाइए, आपके पास जो कुछ भी है पहले आप मुझे दीजिए, दीजिए प्लीज दीजिए। और ध्यान रहे आगे से कोई भी चीज उनके कमरे में नहीं जानी चाहिए। भाभी माँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी कभी भला करते करते गलत भी हो जाता है। हाँ भाभी माँ, इन्हें अपने तरीके से इलाज करने दीजिए, यही ठीक होगा। रिपोर्ट आ चुकी है, आप लोग मेरे साथ आइए। ये तूने ठीक नहीं किया वो। अब अगर इनको कुछ हो गया ना तो वो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से ये जिंदगी भर बिस्तर पे पड़े रहेंगे। दादाजी, मुझे पता है आप हम सबको देख सकते हो, आप हमारे साथ गेम खेल रहे हो, स्टैचू वाला ना। अब मैं आपको ओवर बोलूंगा और आपको उठना होगा, ओके? ओवर 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 ओवर। दादाजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं आपको रूम में अकेला छोड़कर गया था, पर अब प्लीज गेम खत्म कर दीजिए ना, गेम ओवर हो गया है। प्लीज दादाजी, प्लीज। वाओ, आंटी आपने देखा दादाजी ने अभी ऐसे ऐसे किया, सच्ची में। थैंक यू भगवान जी। क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं, अगर तू नहीं होती ना तो अब तक मैं ये दवाई दे चुकी होती और नंदिनी के बाबूजी ठीक हो जाते, पर तूने मुझे वो नहीं देने दी। मम्मा, 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 मैंने देखा दादाजी ने अपनी आँख झपकी। मुन्ना, डॉक्टर साहब को बुलाओ जल्दी। चलिए, चल। देखा, स्वामी जी की कृपा से सब ठीक हो गया। तेल लगाने से इतनी हरकत हुई, तो अगर मैं आपको जड़ी बूटी दे देती तो ये ठीक हो जाते। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से वो दवाई लेकर आऊंगी स्वामी जी के पास से और आपको खिलाऊंगी। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, कुछ नहीं। आइए डॉक्टर, आइए देखिए, बच्चा कह रहा है कि दादाजी ने अपनी आंखें झपकाई है। हाँ डॉक्टर अंकल, मैंने देखा दादाजी ने अपनी आईज ब्लिंक की थी। देखा, मैंने कहा था ना इनकी तबीयत सुधरेगी। हो रहा है ना सुधार? बताइए। नहीं माताजी, सिर्फ पलक झपकाने से कुछ भी साबित नहीं होता। ये तो वो चीज है जो इंसान बेहोशी की हालत में भी कर सकता है, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, कुछ भी बोले जा रहा है, पर मैं जानती हूँ ना, स्वामी जी की कृपा से इनकी तबीयत में सुधार आ रहा है और जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इस समय आप घर चलिए भाभी माँ, आइए। हाँ बड़ी दादी, घर चलते हैं। नहीं नन्ना, तेरे दादाजी वो ठीक हो जाएंगे पक्का। चल बेटा। हम सब भी यही प्रार्थना कर रहे हैं मुस्कान के दादाजी ठीक हो जाए। आलोक जी तो हॉस्पिटल हो आए मॉम, पर मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं कि तुम्हारे घर में मेहमान है, बस भगवान करे दादाजी जल्दी से ठीक होके घर आ जाए, फिर तुम यहीं आ जाना उनसे मिलने। अच्छा मॉम, मैं रखती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं फिर कॉल करूंगी। हाँ, आप लोग खाइए ना, ऐसे तो ही चलेगा। बेटा भाभी माँ आ जाए उसके बाद खा लेंगे। वो तो जब से आई है मंदिर के बाहर बैठी है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। बड़ी दादी, बड़ी दादी, आपको पता है दादाजी ने कहा था कि जब तक वो ठीक होकर वापस नहीं आते तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगा, और अगर आपने नहीं खाए ना तो मैं दादाजी को कंप्लेन करूंगा
कि आपने मेरी बात नहीं मानी और फिर वो गुस्सा होंगे ना तो मुझे मत कहना। तो हम में से कोई नहीं कर सका, वो नक्श ने करके दिखा। तूने कुछ खाया बेटा? नहीं, किसी ने भी नहीं खाया। सब लोग आपका वेट कर रहे थे। मैंने खा लिया, अब तुम भी खा लो। दत्ता जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सोचा है आपने? नहीं अक्षरा, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। मुन्ना, भाई माँ आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। मुन्ना मेरी एक बात मानेगा? हाँ भाई क्यों नहीं, आप बोलिए तो। देख बेटा, मेरी ना अभी स्वामी जी से बात हुई। वो कह रहे हैं कि अगर हम 1 हफ्ते का जॉब करेंगे ना, मतलब यही घर में, तो तुम्हारे दादाजी के ऊपर ये जो संकट आया ना बेटा, वो टल जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि कल से शुरू कर दूं। भाई माँ प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ये स्वामी जी, ये जाप, ये सब करने का क्या फायदा? फायदा है या नहीं ये बाद में देखा जाएगा, पर नुकसान तो कुछ नहीं है ना। भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, ये तो हम कर ही सकते हैं। हाँ नैतिक, अब जाप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे ठीक लगे। ठीक है भाभी माँ, आप बता दीजिए क्या तैयारी करनी है, मैं कर। नहीं, तुम्हें तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी और उनके सहायक कर देंगे। मैं अभी स्वामी जी को फोन करके बताती हूँ। चल चल देवयानी चल। अक्षरा मैं मान तो गया हूँ, लेकिन ये स्वामी जी ना मुझे गड़बड़ लग रही है। भाभी माँ को उन पे भगवान से ज्यादा विश्वास हो गया। पर इस वक्त अगर भाभी माँ को कुछ भी कहेंगे ना तो वो बुरा मान सकती है। अक्षरा भगवान पे विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन उस विश्वास में अंधे हो जाना ये बहुत गलत है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। यश मैं कह रहा हूँ हमें दादाजी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, पर क्या, वही तो समझ नहीं आ रहा। अनन्या दीदी से पूछे। चल। हेलो हेलो मामी, मुझे अनन्या दीदी से बात करनी है। अनन्या बेटा, चिक्कू को आपसे बात करनी है। हाँ हेलो चिक्कू बोल। हेलो अनन्या दीदी, हमें दादाजी के लिए कुछ अच्छा करना है जो उन्हें पसंद भी आए। कार्ड और पोस्टर्स बनाए, गेट वेल सून का। गुड आइडिया, थैंक यू अनन्या दीदी। पूजा की सामग्री हेतु धनराशि जमा कर दीजिए बहन। जी जी स्वामी जी, कितने देने हैं? बस 11,000 दीदी, देवी देवताओं को भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। जी ये लीजिए। हमें नहीं बहन, हमें इस द्रव्य से कोई लेना देना नहीं। जो भी है दान पेटी में डाल दीजिए। अक्षरा मैंने आपसे कहा था ये सब ढोंगी है। जो मुझे ही नहीं दिखा, भाभी माँ सुनेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। स्वामी जी, ये माइक की क्या जरूरत है? भगवान तो मन की आवाज सुनते हैं ना, बेकार में बाकी सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। पूजा और जाप की आवाज से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, बल्कि जो भी इसे सुनेगा उसके जीवन में शुद्धि होगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही सब होगा। कैसे समझाऊं मैं आपको भाभी? शुरू कीजिए। अक्षरा मैं बाबूजी से जरा बात करता हूँ। बाबूजी, बाबूजी पूजा शांति से भी तो हो सकती है ना, उसके लिए इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? जानता हूँ मन्ना, लेकिन बेटा क्या करूं, इन सारी बातों पर भाभी माँ की उम्मीदें जुड़ी हुई है। और सच कहूं, मेरी उम्मीदें भाभी माँ से जुड़ी हुई है। भाभी माँ की इन कोशिशों से ही सही, अगर दादाजी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं बहुत छोटा था बेटा जब माँ बाबूजी चल बसे। दादाजी ने ही संभाला मुझे, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीना सिखाया। दादाजी को अगर कुछ हो गया ना बेटा, मैं अकेला हो जाऊंगा बेटा। बाबूजी प्लीज प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आप हिम्मत रखिए।
बहुत कोशिश करता हूँ बेटा, लेकिन ये हिम्मत जवाब दे जाती है। दद्दा जी का सर पर हाथ होता है ना बेटा, तो सुकून सा लगता है, हिम्मत बनी रहती है। पिछले कई सालों से बीमार ही सही, लेकिन दद्दा जी हैं, उनके महज होने से मेरी ताकत दुगनी हो जाती है। से ये जाप शुरू हुआ है, भाभी माँ ने ठीक से कुछ खाया नहीं ना आराम किया है, ऐसे तो वो खुद ही बीमार पड़ जाएंगी। आप कुछ क्या कर सकते हैं, जिद पकड़ के बैठी कि जब तक ये जाप खत्म ना हो जाए खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है दादाजी की कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट है? कब तक ठीक हो जाएंगे वो डॉक्टर? देखिए, मैं आप लोगों को किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता हूँ। उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और भी बिगड़ती चली जा रही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अपने कुछ सीनियर डॉक्टरों से कंसल्ट किया हुआ है, उन सबका यही कहना है कि इनके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देखिए, वक्त नहीं है उनके पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल, बिना लाइफ सपोर्ट के वो कितना चल पाएंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इस शहर की जो सबसे बेस्ट फैसिलिटीज हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे ज्यादा इस शहर में और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप लोग उन्हें कहीं बाहर लेकर के जाएं तो शायद कुछ बेटर फैसिलिटीज मिल जाए। फिर भी बाहर हमारे कुछ नोन डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका ओपिनियन लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। संभालो। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं अक्षर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जमाइसा, मैं यहीं रुकता हूँ, आप दोनों घर जाइए और वहाँ जाके बाबूजी और बाकी सबको इस बारे में बताइए। मेरी तो हिम्मत नहीं है घर जाने की। हम ये बात घर वालों को कैसे बताएंगे दादू? मैं तो भाई माँ का सामना नहीं कर पाऊंगा, और ना ही बाबूजी का। और नंदिनी दीदी तो ये सुनकर टूट जाएंगी। पर अक्षर, आप बताना तो होगा ही ना। ओम शांति शांति शांति। बहन, जाप पूर्ण हुआ, अब आपको मनवांछित फल अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। खुश रहो बहन, खुश रहो। ये लीजिए, पहले ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद ही अन्य वस्तु ग्रहण कीजिएगा। हाँ। बहुत ही अच्छा जाप हुआ है बहन, और ध्यान तो ऐसा लगा कि पूछिए मत। उसी ध्यान में हमने एक स्वप्न भी देखा। स्वप्न में देखा हम हमारे आश्रम में विराजमान है और आप अपने पति के साथ हमारे आश्रम में आई हुई है। स्वामी जी, कब ऐसा होगा, कब वो वापस आएंगे? मैं उन्हें लेकर जरूर आपके आश्रम आ जाऊंगी। बस ये संकट की घड़ी टल जाए, सारे ग्रह आपके हित की दिशा में मुड़ रहे हैं। इसकी गति को बढ़ावा देने के लिए हमें नवग्रह पूजा करनी होगी। जी जी। और यह पूजा हम हमारे आश्रम में ही करेंगे। इसलिए मुझे क्या करना होगा? कुछ विशेष नहीं बहन, बस पूजा की सामग्री जुटाने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होगी। आप धनराशि जमा करके
हमारे आश्रम में भिजवा दीजिएगा। तब तक हम आश्रम में आपके पूजा की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ। खुश रहो, खुश रहो। मुन्ना, नैतिक बताओ ना क्या हुआ? बहू तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ बोलो। हाँ बताओ ना मुन्ना, क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा तुम्हारे दादाजी ठीक हो रहे हैं ना? और घर कब छोड़ रहे उन्हें? पता है जब वो घर आएंगे ना तो मुझे उन्हें लेकर स्वामी जी के आश्रम जाना है। बता मुन्ना, कब आ रहे तेरे दादाजी घर वापस? प्लीज इस तरह चुप मत रहो, मेरा मन घबरा रहा है। बताओ ना अक्षरा। मुन्ना तुम बताओ बेटा, बात क्या है? सब ठीक तो है ना? जी जी बाबूजी, सब ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना, स्वामी जी गलत हो ही नहीं सकते। मुन्ना, हम कब उनसे मिल सकते हैं बेटा? जी अभी वो डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं, लेकिन बहुत जल्द बताएंगे वो। अक्षरा, नैतिक सच कह रहा है ना? बाबूजी ठीक तो है ना? अब माँ नायरा को दे दीजिए, भूख लगी होगी इसको। मैं पैसे और जेवर लेकर आती हूँ। जिन्हें दान करना है दान में दे दीजिए। भाभी माँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। गहने, पैसे, ज्वेलरी दान देने से थोड़ी ना किसी की जान बच जाएगी। जी भाभी माँ, ये बात मुझे भी नहीं जची। माँ प्लीज आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे लगता है ये दोनों ठीक कह रहे हैं। चुप कर नंदिनी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? ये सब मैं तेरे बाबूजी के लिए कर रही हूँ। तूने देखा नहीं, एक जाप करने से उनके हालत में कितना सुधार हुआ है। तुम सभी ऐसे चंद पैसों के लिए सोच रहे हो। अरे अगर वो नहीं है तो मेरे लिए इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। नैतिक, तुम ही अब माँ को समझाओ ना, शायद वो समझ जाए। नहीं दीदी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, ऑफिस का काम है। जरा प्लीज अंदर आइए ना। अक्षरा, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं माँ। देख बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, तेरा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ कि जरूर कोई बात है। अच्छा, सबको ना बताया ना सही, लेकिन मुझे तो बता सकती है। बोलना, बात क्या है? माँ, दादाजी। क्या हुआ उन्हें? तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? हाँ दादी। बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? साफ साफ बता। डॉक्टर ने कहा है कि उनके गुर्दे, दिल, फेफड़े सब बहुत कमजोर है, धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं। कहा कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसा मत कह बेटा, आजकल तो सब अंग भी बदले जाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं लोग। तो दादाजी की बीमारी का भी कोई इलाज तो होगा ना? जैसे उन्होंने कहा, उससे तो यही लगता है कि अब उम्मीद बहुत कम है। पता नहीं क्या होगा। दादाजी बचते भी हैं। दादाजी की तबीयत इतनी तो खराब नहीं थी। कोई तो उम्मीद होगी। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कोई भी उम्मीद नहीं है? बाबूजी, 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 बाबूजी।
बाबूजी पानी लीजिए। मुन्ना, हम दादाजी को किसी और डॉक्टर के पास ले जाएंगे, किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे। कुछ करो, कुछ करो। बाबूजी, डॉक्टर ऑलरेडी दूसरे डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। तो फिर क्यों कुछ नहीं हो रहा है? बाबूजी, ज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, दादाजी का कोई तो इलाज होगा। बाबूजी, जो भी हो सकेगा हम दादाजी के लिए जरूर करेंगे ना, कोशिश करेंगे हम लोग। मुझे दादाजी के पास जाना है, मैं जा रहा हूँ दादाजी के पास। अरे कोई तो इलाज होगा जिससे दादाजी ठीक हो जाए। बाबूजी, ऐसे कोई भी चीज होगी ना तो हम दादाजी के लिए जरूर करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन डॉक्टर बस एक बार बता दे कि करना क्या है, जरा सी उम्मीद मिल जाए ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबूजी, बस मुझे अस्पताल जाना है, इसी पल, इसी वक्त। बाबूजी, बाबूजी प्लीज आप अभी मत जाइए, जो भी पता चलेगा वो कल सुबह ही पता चलेगा। बाबूजी प्लीज आप अपने आप को संभालिए, हमें आपकी जरूरत है। और मुझे दादाजी की जरूरत है बेटा, मैं उनके बिना अधूरा हूँ बेटा। ये ऊपर वाला मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है बेटा? पहले गायत्री जी और अब जो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं उन्हें ऊपर वाला क्यों हमसे छीन लेता है? भाभी माँ को क्या समझाएंगे हम? भाभी माँ तो जाप ताप कर रही है, स्वामी जी को मिलने जा रही है, कितनी उम्मीदें लगाए बैठी है। उन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बहू हम उन्हें? डॉक्टर ने तक कह दिया है कि कोई उम्मीद नहीं। पर बताना तो पड़ेगा ना। मुझ में हिम्मत नहीं बहू, मुझ में हिम्मत नहीं बेटा, मैं नहीं बता सकता, तुम बताओ। मैं नहीं बता पाऊंगी बाबूजी, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें करना होगा बेटा, एक तुम ही तो। भाई साहब, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बात अक्षरा को भाभी माँ को नहीं बतानी चाहिए, या तो आपको या फिर जमाई सा को बतानी चाहिए। नहीं माँ, अक्षरा का ही बताना बेहतर होगा। भाभी माँ उन्हें बहुत मानती, अक्षरा आप ही उन्हें समझे। पर नैतिक, मैं कैसे? अक्षरा बेटा, जवाई सा सही कह रहे हैं। बड़ी बहू, ये तो हम सबने भी देखा, कावेरी जी अक्षरा पर कितना भरोसा करती है। मेरे बच्चे, ये बात तो तुझे ही बतानी चाहिए।